हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का पार्ट 2 हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। ठीक, जिसमें हमारा 3 और 4 और 5 टोटल इसमें हमारा कंप्लीट रहेगा। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका केंद्र, एक व्यास, एक वृत्तखंड, ये सब हम लोगों को दर्शाना है। ठीक, तो सबसे पहले एक वृत्त को हम लोग खींच लेते हैं। उसमें से हम लोग सारा चीज़ को, उसका केंद्र है, वहाँ पे एक व्यास है, उसको हम लोग दर्शाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले एक हम लोग प्यारा सा वृत्त खींच लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो हमारा हो गया, यहाँ पे जो सेंटर में है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। ठीक, इसका हम लोग नाम अलग अलग देंगे। ठीक, चलिए थोड़ी इसका हम लोग मान लेते हैं ये ओ है, बिंदु ओ है। ठीक, उसके बाद एक व्यास भी बोला जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ से लेकर के एक व्यास, इसका हम लोग नाम देंगे सी और डी। उसके बाद एक त्रिज्या है तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नहीं तो हम ले सकते हैं यहाँ से अच्छा आसानी से समझने के लिए। ठीक, ये हमारा ई हो गया। एक त्रिज्यखंड बोला जा रहा है तो हम लोग त्रिज्यखंड भी हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इसमें एक वृत्तखंड है तो वृत्तखंड को भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। वृत्तखंड आप ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लेंगे यहाँ पे, और एक बाहर में कोई बिंदु कुछ भी ले लेंगे। ठीक, एक चाप। ठीक, तो एक चाप भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं कि हमारा कौन सा संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर में बोला जा रहा है कि उसका केंद्र, तो एक नंबर का आंसर जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केंद्र का लिखेंगे। ठीक, तो हमारा केंद्र यहाँ पे ओ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर का वो ओ हो जाएगा। उसका केंद्र बोला जा रहा है तो केंद्र की जगह पर एक। अब दूसरा नंबर पर एक त्रिज्या है। ठीक, तो त्रिज्या हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होता है, केंद्र से लेकर हमारा जो वृत्त होता है वहाँ तक की दूरी होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओ और ई, तो ओ ई इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, अब 3 नंबर पर आते हैं। चलिए 3 नंबर पर यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं कि एक व्यास, तो व्यास हमारा यहाँ से जो मतलब दो भाग में हमारा जो है सो वृत्त को दो भाग में बांटता है तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो देखिए सी और डी जो है हमारा व्यास को दो भाग में बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। 4 नंबर पर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या का खंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा त्रिज्या है, और इस तरीके से एक खंड भी बना रहा है, एक मतलब ये इसी का पार्ट का एक हिस्सा है ये। तो इसको हम लोग नाम लिखेंगे COE। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 में है कि एक वृत्तखंड, तो वृत्तखंड देखिए हमारा जो वृत्त को दो भाग में बांट देता है, ई और एफ हमारा जो है सो एक वृत्तखंड हो गया। इधर का पार्ट और उधर का पार्ट एक अलग अलग पार्ट में है। ठीक, हमारा 6 नंबर पर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, यानी बीच में, यानी उसके अंदर में एक बिंदु हम लोगों ने क्या लिया है तो वो एन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, उसके बाहर एक बिंदु होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बाहर में लिया है तो ये एल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट है एक चाप। तो चाप हम लोग कहते हैं उसी को जो हमारा वृत्त का जो वृत्त खंड होता है उसी को बोलते हैं। ठीक, यानी जैसे ही हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त को अलग कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा एक चाप हो गया। और दूसरा चाप बोला जाए तो ये टोटल हमारा एक दूसरा चाप हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं EDF। 8 का नाम हम लोग दे सकते हैं चाप का EDF। ठीक, ये हमारा इसका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 नंबर पर आते हैं। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला को इसको पढ़ लेंगे कि व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। तो व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या, अगर यदि हम लोग यहाँ से त्रिज्या को निकालेंगे तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा। ठीक, तो त्रिज्या निकालने बोलेंगे तो व्यास बट्टा 2 कर देंगे, व्यास को आधा कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को व्यास बोला जा रहा है निकालना। ठीक, तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग व्यास निकालते हैं। तो व्यास बराबर होता है फॉर्मूला 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या है 6 तो व्यास हो जाएगा 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग व्यास निकालेंगे तो व्यास का फिर से फॉर्मूला हो जाता है 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या दे रखा है 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को बनाते चलना है। चलिए यहाँ से हम लोग पहले त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास बट्टा
2 हो जाएगा। चलिए अब 1 नंबर में देखिए कि व्यास कितना दे रखा है, ठीक। तो व्यास जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, व्यास जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो त्रिज्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि व्यास को आधा कर दें, तो व्यास हमारा 10 है, उसको आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर पर आते हैं कि व्यास कितना दे रखा है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि व्यास का मान है 12 सेंटीमीटर में, व्यास जो है 12 सेंटीमीटर में है। तो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर। ये जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो।